ब्रेक के बाद स्वागत है। गाजा में इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक किया है। इजराइल की गोलीबारी में 32 लोगों की मौत हुई है। खाना लेने जा रहे फिलिस्तीनियों पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई है। इजराइल के हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा है। दक्षिणी गाजा में भोजन लेना जा रहे फिलिस्तीनियों के कटोरे में कुछ खाने को तो नहीं मिला, मगर दुर्भाग्य से उनके हिस्से में मौत आ गई। फूड सेंटर की ओर जा रहे 32 फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि लोग खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल समर्थित संगठन जीएफ के वितरण केंद्रों की ओर जा रहे थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और अस्पताल अधिकारियों ने इस भीषण घटना की पुष्टि भी की है। इससे पहले भी हमने कई बार दे रखा है कि जो तमाम फिलिस्तीनी खाना लेने के लिए जाते हैं उन पर इसी तरीके से अटैक किया गया। खासा निंदा भी इस पूरे अटैक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबक नहीं लिया जा रहा और इस तरह की घटना बार बार देखने को मिल रही है। ना खाना मिलता है, ऊपर से जान भी यहाँ पर लोगों को गंवानी पड़ती है। इससे पहले भी यही डिसाइड किया गया था कि खाना लेने के समय में कहीं से भी हमला नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लगातार फूड सेंटर्स पर फिलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है जब भी ये फिलिस्तीनी अपना खाना लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ, उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, इससे पहले भी हमने देखा फूड सेंटर पर तमाम हमले देखने को मिले हैं जब भी फिलिस्तीनी वहां पर पहुंचते हैं खाना लेने के लिए, और स्पेशली डिसाइड किया गया था कि जब इस तरीके से खाने का मौका होगा तब कहीं से भी हमला देखने को नहीं मिलेगा। पिछले हमलों से भी कोई सबक नहीं लिया गया, ना ही कोई एक्शन लिया गया है, और ये तो बेसिक सर्वाइवल भी वहां के लोगों के लिए है। खाना लेने तो जाना ही पड़ेगा जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये गाजा के साउथ हिस्से में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वहाँ खाना ले जा रहे 32 पैलेस्टीनी लोगों को इजरायली सेना की गोली मार दिया गया है। और लोगों का ये भी कहना है कि इजरायली फौज ने जानबूझकर पैलेस्टीनी लोगों को निशाना बना रही है। अब ये लोग अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से चल रहे गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो कि जीएचएफ के फूड सेंटर्स पर राशन ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इजरायली फौज ने उन पर गोली चला दी। और गवाहों और हॉस्पिटल स्टाफ ने भी ये इस बात की पुष्टि की है। और तीना और राफा नाम के एरियाज में जो जीएचएफ के सेंटर्स पर जब लोग राशन लेने जा रहे थे, तभी इजरायली सोल्जर्स ने उन पे गोली बारूदी की, उन पे फायर किया। अब जीएचएफ के ने कुछ महीने पहले एक नया राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शुरू किया था, जिसे अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट भी मिला था। और इजराइल का ये भी कहना है कि यूएन के राशन हमास के पास चला जाता है, लेकिन यूएन ने इस बात से क्लियरली इनकार कर दिया था। अब इजरायली आर्मी का ये कहना है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वार्निंग शॉट्स चला रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि बिना किसी वजह, बिना किसी इंडिकेशन के सीधा फायर किया गया है। अब महमूद मुकाइमर नाम के जो व्यक्ति है, उन्होंने भी ये बताया था कि वार्निंग शॉट्स पहले चलाए गए, लेकिन तुरंत बाद सीधा भीड़ पर फायरिंग शुरू हो गई थी। और खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल में भी 25 लाशें और कई घायल लाए गए हैं। राफा के सकौश जो एरिया है, उसमें भी एक और जीएचएफ सेंटर्स के पास भी 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। और गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये कंफर्म किया है कि 32 लोगों की मारने की पुष्टि की है। और ये गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है। और इस पर भी काफी ज्यादा कंडेमनेशन हो रहा है, क्योंकि एक इंसिडेंट काफी अनकॉल्ड फॉर था, काफी रैंडम एक इंसिडेंट था कि वहां जो लोग खाना लेने जा रहे थे, और जो कि ये इजरायली अथॉरिटीज और अमेरिकन अथॉरिटीज से जीएचएफ अप्रूव था, पर फिर भी इजरायली फोर्सेस ने गोली बारूदी की, जिसमें 32 लोग मारे गए हैं। पर इजराइल का ये कहना है, इजरायली अथॉरिटीज का ये कहना है कि ये एक वार्निंग फायरिंग थी, पर वहां के जो आई विटनेसेस, उनका अलग कहना है कि रैंडम फायरिंग शुरू हो गई थी, जिसके वजह से गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये कंफर्म किया है कि 32 लोगों की जान गई है। जी बिल्कुल, 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और इसी तरीके से सेम पैटर्न में पहले भी तमाम हमले देखे गए। खासा निंदा भी उसकी हुई है। देखना